आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। डे हाई पर इस समय 19608 के आसपास निफ्टी इस समय कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत हो चली है। अब 284 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में तो जोश है ही, 350 पॉइंट का इजाफा। अच्छा, इस बीच एक खबर आती हुई कि चेन्नई के एक फोरम ने, ये आई थिंक एमसीएक्स से रिलेटेड मामला है, नए और पुराने दोनों सिस्टम को लेकर यहां पर केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। अनुज मेरे साथ हैं। अनुज, आज सुबह में ही हमने सुना कि सेबी ने इनको कहा है कि इस समय लॉन्च ना करें, एक टेक्निकल चेक होने वाला है। आप क्या पकड़ रहे हैं खबर? देखिए, ये जो पूरी की पूरी कहानी है इसको बता देते हैं कि एग्जैक्टली आज एमसीएक्स में हुआ क्या है और ये सारा का सारा मामला है क्या। क्योंकि खबर कल आई कि सारे सिस्टम्स प्लेस में थे और अप्रूवल आ चुका था, सेबी से भी अप्रूवल आ चुका था। ये एमसीएक्स ने क्लियरली लिखा था कि सारे अप्रूवल आ गए हैं और अब वो रेडी हैं 3 अक्टूबर से शिफ्ट करने के लिए। 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर छुट्टी है, इसके लिए 3 अक्टूबर से वो शिफ्ट करने के लिए तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सुबह सुबह एक ये न्यूज़ आ गई कि अभी आप इसको होल्ड करिए। हुआ क्या मामला, मैं पूरा बताता हूँ। एक चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर फोरम है हर्षदा, जिन्होंने ये केस फाइल किया। ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सोर्सेज से हमें मिली है। चेन्नई के एक फोरम ने एक केस फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस फाइल किया जो रिलेटेड था पैरेलल रन ऑफ बोथ सिस्टम्स। पैरेलल रन ऑफ बोथ सिस्टम्स मतलब दोनों सिस्टम, आपका पुराना सिस्टम और आपका नया सिस्टम पैरेलली टेस्ट होना चाहिए। पैरेलली टेस्ट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि लेकिन टेस्ट तो एमसीएक्स कर ही रहा था और एमसीएक्स ने कहा भी था कि मॉक ट्रेडिंग चल रही थी काफ़ी। उन्होंने किया था, दोनों सिस्टम एक साथ टेस्ट किए थे, दोनों सिस्टम पे एक साथ चीज़ें सही हो रही थी, लेकिन वो मॉक ट्रेडिंग में था। ये जो फोरम कह रही है वो ये कह रही है कि अब आप जब 3 अक्टूबर से जाएंगे उसके बाद भी आप दोनों प्लेटफॉर्म रखिए। उसके बाद आप दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव मार्केट में टेस्ट करिए कि दोनों प्लेटफॉर्म पे आपका सब सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मामला क्योंकि वहां पर गया, तो इसके लिए फिर सेबी ने एक चिट्ठी लिखी एमसीएक्स को और एमसीएक्स से जवाब मांगा इस चीज़ के लिए। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एमसीएक्स इस चिट्ठी का जवाब 3 अक्टूबर को देगा और उसके बाद एक बार जब एमसीएक्स से इस चिट्ठी का जवाब आ जाएगा, उसके बाद इस मैटर को प्लेस किया जाएगा। सेबी की एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है, टीएसी करके हम उसको बोलते हैं, जो कि डॉक्टर डीबी पाठक जो पद्मश्री हैं और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उनकी लीडरशिप में ये कमेटी है, डॉक्टर डीबी पाठक की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये मामला उसके बाद उनके पास जाएगा। अगर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इस मामले को देखकर ओके दे देगी तो ये मामला फिर ओके हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले एमसीएक्स का जवाब आएगा, सेबी को उससे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को उसको ओके करना पड़ेगा और 16 अक्टूबर को ये केस की हियरिंग है जो मद्रास हाई कोर्ट में। लेकिन अगर सेबी ने अप्रूवल दे दे तो जरूरी नहीं है कि 16 को पहले ये केस हर्ड हो उसके बाद ही इनको अप्रूवल मिले। अगर सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेटिस्फाइड होगी कि हाँ आपके सिस्टम्स इन प्लेस हैं, तो वो गो अहेड मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है कि वो 16 के बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 16 के बाद ही मिलेगा। अब ये एमसीएक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चिट्ठी का जवाब दे और ये सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्स बेस्ड है। हमने एमसीएक्स से बात करने की कोशिश की, उनको एक लेटर लिखा है, हमने एक ईमेल लिखा है, मेरी कलीग मनीषा जी ने एक उनको ईमेल लिखा है, उसका हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन जो भी उनका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मामला प्योरली टेक्निकल है। ये मामला जो है ये प्योरली टेक्निकल है। ये जो केस किया गया है चेन्नई के एक इन्वेस्टमेंट फोरम ने केस किया है और उसकी वजह से ये मामला जो है वो अटक गया है। और अब देखते हैं फिर अगर वो लेटर लिखते हैं उसके बाद टीएसी के पास ही मामला जाएगा, टीएसी क्या बोलती है उसके बाद ये मामला तो ये जो सीएफएम है, जो चेन्नई इन्वेस्टर्स फोरम है, वो प्राइमरीली ये चाहता है कि अब चालू बाजार में सब लोग अब 63 मून्स वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं, आप नया प्लेटफॉर्म भी शुरू कीजिए तो वहां पर भी देखें कि सौदे ठीक से चल रहे हैं या नहीं। ये बेसिकली इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिहाज से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नए प्लेटफॉर्म पर गए और वो सौदा डला ही नहीं। बिल्कुल, वो उनका यही मानना है कि लाइव मार्केट में ये आप जो है इसको पैरेलल रन करिए और वो पैरेलल रन जब सक्सेसफुल हो, इतनी जल्दी क्या आपको, पैरेलल रन जब सक्सेसफुल हो तो उसके बाद ही जाइए। उसके बाद तो पैरेलल रन एमसीएक्स कर चुका है, ऐसा नहीं कि एमसीएक्स ने नहीं किया पैरेलल, पर नॉन ट्रेडिंग आवर्स ने। हाँ, वो मामला सारा का सारा है कि लाइव मार्केट में आप इसको वो करिए और उसके बाद आप दोनों सिस्टम्स को टेस्ट करिए। अगर दोनों सिस्टम्स आपके ठीक ठाक चल रहे हैं और सेबी सेटिस्फाइड है उससे, तो फिर सेबी शायद गो अहेड दे दे।
लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा वो तो हमको बाद में पता चलेगा, जब एक बार वो उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा, सेबी की टीएसी उस मामले को समझ लेगी पूरा, उसके बाद ही इस पे कुछ तो एक एक्शन होगा। प्योरली टेक्निकल मैटर जो इनफैक्ट वो प्रेस रिलीज में भी लिखा गया था, लेकिन अनुज ने आपको एग्जैक्टली समझा दिया है कि हुआ क्या है, क्यों दरअसल सीएफए में मद्रास हाई कोर्ट गया था और वहां पर केस फाइल किया। स्टॉक आज दरअसल इसी डेवलपमेंट पर 7-7.5% नीचे है। अब देखते हैं एमसीएक्स की तरफ से क्या जवाब आता है और फिर सभी का क्या स्टांस रहता है इनके नए प्लेटफॉर्म को लेकर। शुक्रिया अनुज। इस बीच